जी अस्सलाम वालेकुम। 29 अप्रैल 2024 आपको फ्रेश पीटीसी का एनालिसिस प्रोवाइड कर रहा हूँ। आज मंडे का दिन है, मंडे के रेंजेस भी फॉर्म होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ, देखिए मैंने आपको 14 अप्रैल को कहा था कि इस वॉइस नोट में मार्केट ने 1-2 महीने चौपीनेस में होना है। चौपीनेस से मेरा मुराद ये करंट प्राइस सेक्शन जिसमें आल्ट्स भी ब्लीड करते हैं, आप लॉन्ग ले तो वैसे हिट करता है या ट्रेड ब्रेक इवन पे क्लोज होती है। मतलब इट्स नॉट आर प्रॉब्लम एट द एंड, मार्केट ऐसी है, हम क्या करें। लेकिन इसमें हमने पेशेंस दिखाना है, पार्ट ऑफ साइकिल है, कोई नहीं, ये वक्त भी गुजर जाएगा। 1-2 महीने चॉप, उसके बाद रिवर्सल। बीटीसी के एनालिसिस की तरफ आते हैं। बीटीसी के एनालिसिस की तरफ आए, सबसे पहले ये हमारे पास है रेंज का हाई, ठीक है, ये रेंज का लो है। दरमियान का जो हमारे पास हिस्सा है वो है मिड रेंज, ये हमारे पास है मिड रेंज, ये मिड रेंज है, ये हमारे पास है करंट एसआर लेवल, ये रेजिस्टेंस है, ये रीजन नहीं है, ये हमारे पास है एक रेजिस्टेंस। अगर आप देखें मल्टीपल टाइम्स इधर से रिजेक्शन हुए हैं। वीकली कैंडल देखते हैं, वीकली अगर देखें ब्लीड हो रहा है कॉन्स्टेंटली, चॉप कॉन्स्टेंटली ब्लीड, कॉन्स्टेंट ब्लीड, ये देखें ब्लीडिंग ब्लीडिंग, ओपन कैंडल क्लोज, फिर से अब नई फ्रेश वीकली कैंडल ओपन हुई है, क्लोज। प्राइस प्रीवियस ऑल टाइम हाई के नीचे, जो कि ये रेजिस्टेंस की तरह इधर एक्ट कर रहा था। करंटली वीकली का जो नेक्स्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट है एसआर है, वो ये रीजन है, ये सारा ये रीजन है। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, पॉसिबल सिनेरियोज भी आपको बता देता हूँ, लेकिन वीकली पे आप देखें वीकनेस है। मंथली कैंडल क्लोजर अपकमिंग नेक्स्ट वॉलेटिलिटी में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इतने 1 2 3 4 5 7 महीनों बाद कभी एक बेरिश कैंडल बना तो कोई नहीं, लेकिन इस एक बेरिश कैंडल ने 6-7 महीने की आल्ट्स की गेन ख़राब कर दी। तो ये क्रिप्टो स्पेस है, और ये जब रिकवरी भी करते हैं उसी अंदाज से तेज़ी से करता है। तो इससे मायूस नहीं होना, यूज टू हो जाना। अच्छा, आते हैं, ये हमारे पास है वीकली गैप, ठीक है, ये तकरीबन 56-200 पे इसका है मिड रेंज, 0.5 रिट्रेसमेंट होगा इसका। तो मैं आपको ट्रिगर प्लान बता देता हूँ, दो आपने ये याद रखना है। सबसे पहले अगर हम देखें, ये हमारे पास था हायर स्ट्रक्चर ब्रेक, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, स्ट्रक्चर ब्रेक, लोअर लो, लोअर हाई, ये क्लीन शॉर्ट ट्रिगर था, ये टारगेट है इसका, ठीक है। फिर ये इंटरनल स्ट्रक्चर इधर ब्रेक हुआ है, लेकिन इसका इतना मज़ा नहीं है, मैं आपको ये भी बता दूँ। इसके ऊपर बात करते हैं, आते हैं। सबसे पहले अगर मैं चार्ट को इन्वर्ट कर दूँ ना, आपने देखना है ये हमारे पास है एक कप, ठीक है, और ये उसका हैंडल है, ये नेक लाइन है, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल। तो ये भी टारगेट इस ग्रे बॉक्स का दे रहा है, ठीक है, अगर आप देख लें। और अगर हम इसको ट्रायंगल की फॉर्म में लें, तो आप ये देखिए, ये ट्रायंगल भी इसने ब्रेक डाउन किया हुआ है। एक ही बात है, ट्रायंगल कप एंड हैंडल जो भी एक्स वाई जी ब्रेक डाउन किया, ये रीजन इसका ये टारगेट दे रहा है, ठीक है, ये वाला बॉक्स। लेकिन इधर छोटे टाइम फ्रेम पे एक इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है H4 पे, इस रीजन में आपको मैं बताता हूँ, इस रीजन पे किधर गया, ये रहा, इसको डेली खोले, इधर एक छोटे टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, ये, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, इधर ही एक। तो पॉसिबल सिनेरियोज क्या हैं, मैं भी आपको बताता हूँ। देखिए, ये नॉर्मल साइकिल है, मार्केट में इस तरह होता है, एक टाइम आता है, एक महीना दो, जिसमें ये चॉपीनेस होता है। मैंने आपको 14 अप्रैल पे, आपको नहीं, पूरे पब्लिक को ऑन किया, फेसबुक वालों को। तो इसमें अगर एसएल या ट्रेड ब्रेक इवन पे बंद हो, शर्म की कोई बात नहीं है भाईजान, कोई नहीं चाहता दिल से कि ट्रेड ब्रेक इवन पे बंद हो या लॉस में बंद हो, ठीक है, कौन चाहता है, कोई पागल है क्या। तो हमने रेंज को ट्रेड करना है, ये रेंज है, हमने रेंज हाई के ऊपर शॉर्ट का तलाश करना है, मिड रेंज के ऊपर आपने तलाश करना है, ये देखें इधर भी शॉर्ट का स्कैल्प का, ठीक है। और रेंज लो है, अगर ये स्वीप होता है ना इस तरह, और फिर रिक्लेम होता है, ये लॉन्ग ट्रिगर है, ये मेरे लिए लॉन्ग ट्रिगर है, सीधा टारगेट ये रीजन होगा, ये रीजन और रेंज का हाई टारगेट होगा, क्लीन प्लान है।
इसमें और कोई नहीं है। मतलब हायर टाइम फ्रेम पर अगर इस तरह प्ले आउट करते हैं ना, रेंज की ट्रेड है, आपको पता है रेंज में अक्सर फेक आउट्स होते हैं, रेंज हाई के ऊपर रेंज लो के नीचे, लेकिन रेंज लो के नीचे अगर ये होता है, ये हमारा सीधा एक पोटेंशियल वाइप आउट, ठीक है, वाइप आउट रिक्लेम करे, ये ट्रिगर है, रिक्लेम ट्रिगर है, टारगेट 1 टारगेट 2, दैट्स इट, ये हमारे पास ट्रिगर है। लेकिन अलबत्ता इतने अभी मतलब सब अगर हम कॉन्फ्लुएंस वगैरह ले लें, वो रिजेक्शन ही शो कर रहा है। हाँ, मैं H4 खोलता हूँ, आपको दिखाता हूँ बुलिश मूव किधर पे। बुलिश मूव अगर आप देखें, ये स्ट्रक्चर ब्रेक है, हायर हाई हायर लो, ठीक है, स्ट्रक्चर दोबारा शिफ्ट हुआ, इस रीजन में शिफ्ट हुआ, लोअर लो लोअर हाई, ये हमारे पास एक गैप है, ये आपको मैं दिखा देता हूँ मैनुअली। कि इतनी ट्रेंड है, ज़रूरत भी नहीं है लाइनें बनाने की। ये गैप है, लोअर लो लोअर हाई, ये शॉर्ट ट्रिगर था, ठीक है, ये टारगेट था जो कि हिट कर दिया। फिर उसके बाद लोअर लो लोअर हाई, लो तोड़ दिया। तो अगर इनकेस दोबारा लोअर हाई अभी बनता है ना, तो आपको पता है क्या करना है आपने। ये इनवैलिडेशन है, ठीक है, ये इनवैलिडेशन है, टारगेट होगा मोस्ट प्रोबेबली ये रीजन, ये होगा, ये रीजन टारगेट होगा। लेकिन शॉर्ट तो ये छोटे छोटे मूव्स तो ना मैं प्ले करता हूँ ना खुद करता हूँ, मेरे मेंबर जैसे काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं, करते हैं, आपकी मर्ज़ी भाई, मैं ये चीज़ नहीं करता। तो इसके बाद जब प्राइस इनकेस अगर इधर आती है ना, तो एक इधर बुलिश बैड फॉर्म हो रहा है, उसको मैं देखूंगा, अगर स्ट्रेंथ मिला इस तरह छोटे टाइम फ्रेम पे, स्ट्रक्चर ब्रेकआउट बना, तो चलें छोटा मोटा लॉन्ग कर ही लेंगे इधर तक, रेंज हाई तक। अभी बहरहाल प्राइस विद इन रेंज है, सही है। आपको हायर टाइम फ्रेम प्लान भी मैंने बताया है कि क्या करना है, रेंज को कैसे ट्रेड करना है, और पोटेंशियली बीटीसी किस तरह लग रहा है वीक। अब अगर आप आर्ट्स का चार्ट खोल लें, काफ़ी ब्लीड चॉप वगैरह सब चीज़ें कर रहे हैं, तो मैंने आपको दोनों प्लान्स बताए, हायर टाइम फ्रेम भी शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी, दोनों सिनारियो लॉन्ग शॉर्ट दोनों क्या क्या फॉर्म हो रहा है। तो लॉन्ग का मैं स्ट्रक्चर ब्रेक का इंतज़ार करूँगा। आज मंडे भी है, फ्रेश मंडे रेंजेस फॉर्म होंगे। मंडे का जो ये है हाई, मंडे आज ये मंडे का हाई है, देखते हैं लो किधर फॉर्म होता है आज, मंडे के लो, फिर उस हिसाब से रेंज को ट्रेड करेंगे। तो ये नॉर्मल है, पूरे साइकिल में ये होता रहता है, 1-2 महीने का चॉप, उसके बाद रिवर्सल। मैं आर्ट्स के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूँगा अभी फॉर नाउ, क्योंकि बीटीसी मेन रिस्पॉन्डर है, इसकी बेस के ऊपर हम अपना वर्डिक्ट पेश मैं आपको पेश करूँगा। अच्छा, सीएमई का चार्ट, सीएमई का चार्ट अगर आप देख लें, ये भी सेम चीज़, ट्रायंगल ब्रेक डाउन, ठीक है, फेक रिजेक्ट हुआ है, ये भी नीचे की तरफ ही इशारा कर रहा है, स्मॉल हाँ एक लॉन्ग बन रहा है इधर से, उसके ऊपर भी वीकनेस, मैं ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा, इधर देखूंगा, अगर कुछ फॉर्म हो रहा है तो ले लूँगा, वरना नहीं लूँगा, आराम से शराफत से बैठ जाऊँगा। आर्ट्स का हाल आपके सामने है, आपके सामने है, आल्ट्स का हाल आपके सामने है। इंशाल्लाह होपफुली विल सी गुड रिकवरी सून। तो स्टेबल्स अपने पास काफ़ी रखें, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। अगर आप ड्रॉडाउन में होल्ड करें, पेशेंटली होल्ड करें, क्योंकि इसकी अगर रिवर्सल होती है ना मार्केट की, बहुत फास्ट होती है, एग्रेसिवली होती है। हायर टाइम फ्रेम्स अगर आप चेक करें, तो ये फर्स्ट ये में करेक्शन मिल रहा है आपको, मैंने देखा है ना, ये हमारे पास एक गैप है मिड रेंज, ये रीजन से अगर आता है, वेल एंड गुड, व्हाई नॉट, विल टेक एडवांटेज आउट ऑफ इट। पेशेंस, सब्र, सब्र, सब्र बहुत बड़ी ताकत है। कोई सेटअप नहीं फॉर्म हो रहा और आप उसको ना ट्रेड करें। मेरी टीम भी प्रेशराइज होकर आपको ट्रेड देती है, उनको भी मैंने समझाया कि यार प्रेशर में आकर आपने ट्रेड्स नहीं देने, क्योंकि आप दिन रात सिग्नल 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 सिग्नल, कुछ बन भी नहीं रहा, सिग्नल सिग्नल, ट्रेड आइडियाज़ में आपको जो कॉइन्स डाउन साइड में है वो तो आपको दे रहे हैं, आप लोग शॉर्ट कर रहे हैं, उसमें क्या कर सकते हैं हम। लेकिन बहरहाल ये बीटीसी के ऊपर मेरा एनालिसिस है, इन डेप्थ आपको मैंने सब समझा दिया, पूरा नोट्स बनाए इसके। ट्यूसडे को मैं एक दूसरा ड्रॉप करूँगा जब ट्यूसडे का रेंज फॉर्म होगा। मुझे बीटीसी के ऊपर अगर कोई स्ट्रेंथ थोड़ा सा भी नज़र आए, स्केल्प का भी खैर है हम उठा लेंगे, लेकिन ये देखें करंट ब्लीड इन द लॉन्जेविटी, इंशाल्लाह विल परफॉर्म गुड, ये आपको मैंने कहना था। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी, ये साइकिल अंडरस्टैंड करें मार्केट का, पेशेंस से अगर ड्रॉ डाउन में होल्ड करो, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बूट कैंप बैच 5 लॉन्च किए, 4 मेरे सक्सेसफुल बैचेस गए हैं, मार्केट विजिट्स के पब्लिकली सारे रिव्यूज़ पोस्टेड है, और बैच 5 लॉन्च किए, टीम से रब्ता करें,
ठीक है। अगर अगर आप सीरियस लर्निंग में इंटरेस्टेड हो, मार्केट विजिट्स की टीम बहुत अच्छी है, आपको समझाएगी क्लासेस में। अगर आप यतीम हो, हाउस वाइफ हो, डिसेबल्ड हो, हारिस खान सबका आपका भाई मेरे सर आंखों पे आपको मैं लूँगा, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। वो कोई मसला नहीं है, अपनी टीम को वैलिडिटी प्रूफ करनी है। अपना ख्याल रखें। आपका भाई हारिस खान आपकी दुआओं का तलबगार। अस्सलाम।